So very good afternoon. I am Sanjay Kumar, going to teach today about network layer. Network layer is the third layer from bottom in OSI reference model. Okay. So let us see what are the various works of network layer. So first and foremost work of network layer is the routing. So let us understand what is routing. तो एक चीज पहले क्लियर कर लें कि लैन और वैन, लैन में रूटिंग की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज लैन इज ए ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क. ब्रॉडकास्टिंग मीन्स जैसा कि क्लास में हम लोग बोलते हैं, एक कोई टीचर बोलता है, सब स्टूडेंट्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. अगर एक कोई बोले और उसमें सेलेक्टेड लोगों को सुनाई दे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्टिंग. और जैसा इंटरनेट में हम लोग मेल करते हैं या फोन में बात करते हैं, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट, वन टू वन कनेक्शन होता है. तो ब्रॉडकास्टिंग. तो लैन में क्या होता है, सपोज वन सेंडर कंप्यूटर इज सेंडिंग समथिंग, इट विल बी रिसीव्ड बाय ऑल द कंप्यूटर्स, नोट ऑल द कंप्यूटर्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. और जब सभी को रिसीव होना है तो रूटिंग, देयर इज नो वर्क, नो रोल ऑफ रूटिंग. लेकिन वैन जो होता है, इंटरनेट है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है. ऐसा नहीं कि एक सेंडर भेजेगा सभी के पास जाएगा वो, जैसा कि लैन में होता है. एंड देयरफॉर इन वैन और इंटरनेट रूटिंग इज नीडेड, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है. तो इन लैन ब्रॉडकास्टिंग ऑकर्स, देयरफॉर रूटिंग इज नॉट नीडेड. और अगर रूटिंग की ही नहीं हो रही है तो उसमें फिर आपको नेटवर्क लेयर की ही जरूरत नहीं है लैन में. लेकिन if the line is connected with internet and that packet from line is entering into the internet, then role of network layer will come into picture. तो routing का क्या मतलब है कि to route the packet from one computer to another computer. Route the packet. सवाल उठता है what is packet? तो message travels in form of packets. Three types of switching are there: circuit switching, message switching, and packet switching. Message is divided into packets, number of packets. Suppose I want to send, I am going, this is the message. So this will be divided into a large number of packets, and then those packets will travel just like the bogies of a train. जिस प्रकार से ट्रेन में इंजन रहता है, सब डिब्बे रहते हैं, बोगीज ऑफ ट्रेन, दैट ट्रेवल सिमिलरली, अलग अलग पैकेट्स एक के पीछे एक ट्रेवल करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड रूटिंग. Routing is the work of router. Routing is done by router. इसको राउटर भी कहा जाता है. तो इसमें अब दो प्रकार के से का रूटर का वर्क है. एक तो हम बोल सकते हैं इट रन्स रूटिंग प्रोग्राम्स, दूसरा इट मेंटेन्स रूटिंग टेबल. रन्स रूटिंग प्रोग्राम्स का मतलब देयर आर वेरियस रूटिंग प्रोग्राम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन रूटिंग एल्गोरिथम्स. There are various routing algorithms. टेनेनबाउम की बुक में बहुत सिस्टमेटिकली दिया है कई सारे रूटिंग एल्गोरिथम है, डिजास्टर एल्गोरिथम, बेलमैन कोड एटसेट्रा. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस क्लास. लेकिन देयर आर वेरियस रूटिंग एल्गोरिथम्स अवेलेबल जिनके बेसिस पर रूटिंग प्रोग्राम कौन रन करते हैं, रूटर. और रूटर आल्सो मेंटेन्स रूटिंग टेबल. फॉर एग्जांपल रायपुर से इलाहाबाद को ट्रेन में जाना है, को जाना है, तो बिलासपुर पड़ेगा, कटनी पड़ेगा, सतना पड़ेगा, एटसेट्रा, कौन कौन से स्टेशन है. तो रूटिंग टेबल में भी आपके सर्टेन एंट्रीज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ विच पाथ इज डिसाइडेड फॉर रूटिंग द पैकेट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रूटिंग. तो रूटिंग इज द वर्क ऑफ रूटर एंड दिस इज द वर्क ऑफ नेटवर्क लेयर. दूसरा है लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसमें कि आईपी एड्रेसिंग होती है. That is also the work of network layer. So there are two types of addresses. एक होता है फिजिकल एड्रेस, दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेस. मैं पहले भी बताया था डाटा लिंक लेयर में का, आप वीडियो मेरा देख सकते हैं, तब भी मैं बताया था कि जिस तरह से आपका फोन है, मोबाइल फोन है, IMEI नंबर होता है और दूसरा मोबाइल नंबर होता है. तो मोबाइल नंबर दैट इज योर आईपी एड्रेस, लेकिन IMEI नंबर दैट इज योर फिजिकल एड्रेस. तो मैक एड्रेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैं बताया था, MAC सब लेयर इसको प्रोवाइड करता है डाटा लिंक लेयर का. तो एनीवे फिजिकल एड्रेस इज प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर. लॉजिकल एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड IP एड्रेस, इज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर. वही यहाँ पे लिखा है लॉजिकल एड्रेसिंग
for IP addressing. So there are two types of addresses. This is very important to note down. तो मैं एक बताया लैंड ब्रॉडकास्टिंग में ब्रॉडकास्टिंग होती है जब फिजिकल एड्रेस जो है एज फार एज फिजिकल एड्रेस इज कंसर्न दैट इज रिलेटेड टू ओनली विद इन ए लैंड, जबकि आपका पैकेट अगर लैंड के अंदर ही अंदर घूम रहा है तो उसमें फिजिकल एड्रेस इज सफिशिएंट. बट इफ द पैकेट इज क्रॉसिंग द लैंड एंड एंटरिंग इनटू a WAN or internet from the land, then role of your IP address or logical address will come into picture, and then role of router will come into picture, routing will come into picture, etc. Network layer will also come into picture. कब अगर आपका पैकेट लाइन से निकल के एंटर कर रहा है कहाँ, इंटरनेट में, तो आपका नेटवर्क लेयर, रूटर, रूटिंग, आईपी एड्रेस सब पिक्चर में एक साथ आ जाएंगे. और अगर लाइन के अंदर ही पैकेट है, उसको इंटरनेट में जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका फिजिकल एड्रेस, फिजिकल और डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर और मैक एड्रेस इतनी से वर्क हो जाएगा. मैं बताया था डाटा लिंक लेयर फ्रेम बनाता है, फिजिकल लेयर बिट ट्रांसफर करता है, तो इतनी से आपका काम हो जाएगा अगर पैकेट लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है तो. और लाइन से अगर उसको निकल के इंटरनेट में ट्रैवल करना है तब नेटवर्क लेयर का काम शुरू होगा, और तब रूटिंग, रूटर, लॉजिकल एड्रेस एटसेट्रा ऑल विल कम इनटू पिक्चर. थर्ड वर्क है, इट प्रोवाइड्स, नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज. वन इज कॉल्ड वर्चुअल सर्किट, सेकंड इज कॉल्ड डाटाग्राम. Virtual circuit is connection oriented, datagram is connectionless. Connection oriented means prior end-to-end connection is done. Connectionless is that prior end-to-end connection is not done. Prior end-to-end connection का मतलब है जैसे कि मान लीजिए किसी की मिनिस्टर की गाड़ी निकलनी है, एयरपोर्ट से उसको कहीं तक जाना है, तो उसके लिए पूरा आपको वो रोड क्लीन कर दिया जाता है. एम्बुलेंस जाना है तो एम्बुलेंस सीधे जाएगी शॉर्टेस्ट रूट से, या मिनिस्टर की गाड़ियां निकल रही हैं उनके पीछे और कई गाड़ियां निकल रही हैं. तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड का एग्जांपल है. पहले कनेक्शन कर दिया जाता है, पूरा रोड क्लीन कर दिया जाता है. लेकिन कनेक्शन लेस में क्या चीज है, थोड़ा आगे चले फिर देखे कि और अब कहाँ से, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर जाम लगा है, झांकी निकल रही है, तो कोई साइकिल से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक गली से निकल जाएगा, फिर और किसी और रास्ते को पकड़ जाएगा. ये एग्जांपल है कनेक्शन लिस्ट या डाटाग्राम का. जैसा पाथ मिला आगे बढ़ता गया. तो इस वजह से इन कनेक्शन ओरिएंटेड ऑल द पैकेट्स फॉलो सेम पाथ. नेता की, मिनिस्टर की रैली निकल रही है तो उसके पीछे पीछे जो पीछे वो पीछे ही रहेगा. ऑल पैकेट्स विल फॉलो सेम पाथ एंड पैकेट्स देयरफॉर रीच इन सेम ऑर्डर. जो पहले गया था वो पहले पहुंचेगा. लेकिन कनेक्शन लेस में पैकेट्स में ऑफ सेम मैसेज में फॉलो डिफरेंट पाथ्स. एक ही मैसेज के पैकेट, जैसे आई एम गोइंग मैसेज है, उसका आई एक पैकेट है, एम एक पैकेट है. हो सकता है कि जो बाद में पैकेट चला वो पहले पहुंच जाए, इसलिए क्योंकि उसको रश नहीं मिला ज्यादा. तो पैकेट्स में रीच आउट ऑफ ऑर्डर, पैकेट्स में फॉलो डिफरेंट पाथ्स इन डाटाग्राम, एंड देयरफॉर if packets are reaching out of order then reordering will also be required. अब आई एम गोइंग को वापस सेंडर रिसीवर एंड पर आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, रीऑर्डरिंग करनी पड़ेगी. तो रीऑर्डरिंग इज द वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर. तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल सर्किट एंड डाटाग्राम, बट बोथ आर द वर्क्स ऑफ योर नेटवर्क लेयर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that virtual circuit is connection oriented, datagram is connectionless, which I tried to tell. Anyway, fourth important work of network layer is it defines packet format. पैकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए. मैसेज ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट इन पैकेट स्विचिंग. लेकिन पैकेट का स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट क्या हो, तो उस पर कुछ तो एसेंशियल फील्ड्स होते ही हैं. पैकेट नंबर टू आइडेंटिफाई द पैकेट, देन सोर्स एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, डेस्टिनेशन एड्रेस, कुछ और रहते हैं, कई सारे फील्ड्स होते हैं. तो उसको हेडर फॉर्मेट बोलते हैं. उसको हम लोग इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं. टेनेनबाउम और सभी बुक में दिया है, आप पढ़ सकते हैं. आईपी वर्जन 4 पैकेट फॉर्मेट, आईपी वर्जन 6 पैकेट फॉर्मेट. तो दो प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं और दो प्रकार की आईपी एड्रेसिंग स्कीम होती है. एक को कहा जाता है आईपी वर्जन 4, एक को कहा जाता है आईपी वर्जन 6. बीच में आईपी वर्जन 5 है, बट दैट इज नॉट पॉपुलर.
तो IP वर्जन 4 में there are 32 bits to show one IP address. In IP version 6 there are 128 bits to show one IP address. आप सोच सकते हैं कि 32 बिट से कितने IP एड्रेसेस पॉसिबल है? 2^32। जैसे कि 2 बिट से आप कितने एड्रेस शो कर सकते हैं? 4, 2^2, 0001 1011। तो 32 से कितने कर सकते हैं? 2^32। 128 से 2^128। क्या हुआ कि IP वर्जन 4 आजकल के हिसाब से कम पड़ने लग गया। IP एड्रेसेस जो है कम, ईच एंड एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज IP एड्रेसेबल बाय IP एड्रेस। तो हर जगह इंटरनेट का यूज होने लग गया, इंटरनेट ऑफ थिंग भी आ गया। तो 2^32 एड्रेसेस, दिस इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड देयरफॉर IP वर्जन 6 इज इवॉल्व्ड एंड व्हिच हैज गॉट 128 बिट्स। माने 2^128 IP एड्रेसेस आर पॉसिबल। आप लोग को बता दूं, इतनी बड़ी संख्या है कि ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड ऑन अर्थ इज एड्रेसेबल। माने आप समझ सकते हैं जितने सैंड के पार्टिकल पूरे अर्थ पर हैं उतने IP एड्रेसेस 2^128 कवर कर सकता है। इतनी बड़ी संख्या है ये। तो एनीवे, तो दिस इज ऑल अबाउट IP वर्जन 4 एंड 6। तो आपको मैं पहले ही बताया, ऊपर फर्स्ट पॉइंट में कवर कर लिए हैं कि रूटिंग इज डन बाय रूटर। दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ नेटवर्क लेयर एंड इट रूटर रन्स रूटिंग प्रोग्राम्स। Router is the special dedicated computer which runs only routing programs and maintains routing tables. तो नेटवर्क लेयर का भी वर्क हम लोग कर सकते हैं कि नेटवर्क लेयर मेंटेन्स रूटिंग टेबल एंड नेटवर्क लेयर runs routing programs. So this is already covered in one. So this is the work of router and this is the part of routing, and for running various routing programs there are various routing algorithms. तो जो कि मैं बताया कि टेनेनबाउम में बहुत अच्छा दिया है, कई सारे रूटिंग एल्गोरिथम हैं। इसके आगे थोड़ा सा और ये कि जब हम लोग TCP मॉडल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर, पहले आपको बताया हूं मैं कि पहला लेयर बॉटम से क्या है, फिजिकल, सेकंड है डाटा लिंक लेयर, थर्ड है नेटवर्क लेयर, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो नेटवर्क लेयर में दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, दैट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, ये TCP/IP मॉडल का पार्ट है, वो बता रहा हूं मैं। X.25 और IP और ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल्स हैं, TCP और UDP। याद रखिएगा, जो लेफ्ट साइड में ये दोनों हैं, ये मैं बता रहा हूँ TCP और X.25 दोनों ये रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स हैं, और राइट साइड के दोनों UDP और IP अनरिलायबल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। सवाल उठता है व्हाट इज रिलायबल एंड अनरिलायबल। टेनेनबाउम में दिया है, सब जगह दिया है। Reliable service is that in which acknowledgement comes back. आपने कोई लेटर भेजा और उसका एक्नॉलेजमेंट वापस आपको आया, उसको रिलायबल कहेंगे। और अनरिलायबल जिसमें नो एक्नॉलेजमेंट कम्स बैक, इसलिए सेंडर इज नॉट श्योर वेदर दैट मैसेज इज रिसीव्ड और नॉट। एनीवे, और दूसरा क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस का मैं एग्जांपल बता चुका हूँ। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में प्रायर एंड टू एंड कनेक्शन इज डन, कनेक्शन लेस में प्रायर एंड टू एंड कनेक्शन इज नॉट नीडेड। एनीवे, तो TCP क्या है, रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड है। X.25 भी क्या है, रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। UDP क्या है, अनरिलायबल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। IP क्या है, अनरिलायबल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो अनरिलायबल और कनेक्शन लेस क्यों जरूरत है, ये फास्ट होता है क्योंकि इसमें ओवरहेड कम होते हैं। रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड में वर्क ज्यादा करना पड़ता है, ओवरहेड ज्यादा होते हैं। तो चार प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, TCP विथ X.25, TCP विथ IP, UDP विथ X.25 एंड UDP विथ IP। तो ये चारों कॉम्बिनेशन में TCP/IP कॉम्बिनेशन इज मोस्ट पॉपुलर, हैज गेन मोस्ट पॉपुलैरिटी। इनफैक्ट एंटायर इंटरनेट इज बेस्ड ऑन TCP/IP, क्योंकि TCP क्या होता है, दैट टेक्स केयर ऑफ योर रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, क्योंकि अल्टीमेटली मैसेज सही पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये TCP will take care of that, and therefore in network layer again there is no need to take X.25, क्योंकि ये तो आपका एक्नॉलेजमेंट का पार्ट कवर कर ही लिया, तो IP से काम चल जाता है। इस तरह से TCP/IP has gained wide spread popularity, this is most popular, क्योंकि X.25 की अपेक्षा IP का ओवरहेड कम है, वर्क कम करना पड़ता है। तो TCP/IP का जो है कॉम्बिनेशन, ये सबसे ज्यादा
पॉपुलर है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास अबाउट नेटवर्क लेयर. Thank you very much.